नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेमचंद्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग। दोस्तों, बीपीएससी ऑडिटर के मेंस की तैयारी में हम भी लगे हैं, आप लोग भी लगे होंगे। उम्मीद है आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज हम लेकर आए हैं स्टैटिक्स सांख्यिकी के पाई चार्ट के सवाल, जो GS1 का सेक्शन 3 है। और यहाँ से सवाल आप कर लेते हैं तो 72 नंबर कहीं नहीं गए। एक दो वीडियो मैं पहले भी ला चुका हूँ, इस पे जो लोग नहीं देखे हैं ज़रूर देखिए। अगर 72 नंबर आपको चाहिए तो वीडियो को ज़रूर देखिए और कुछ सीखिए कि किस तरह के सवाल जो है सांख्यिकी के आते हैं प्रश्न में GS पेपर 1 में। वैसे ऑडिटर वालों का तो ऑप्शनल भी स्टैटिक्स है जिनका, और ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। सभी स्टूडेंट के लिए ये है, चाहे आप बीपीएससी ऑडिटर की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी 67 की या CDPO, जिनका भी मेंस होगा उसमें ये GS का मेन पार्ट है, सेक्शन 3 GS1 का। आइए दिखा देते हैं आपको सवाल। ये 60 से 62वीं में पूछा गया था, 2018 का प्रश्न है। लिया गया है, बनाए हैं अच्छी तरह से आपको समझाने के लिए, ताकि आगे भी अगर पूछता ही है पाई चार्ट पे तो सवाल तो बनता ही रहता है दोस्तों। ठीक है, तो पूरा वीडियो देख लीजिएगा। लाइक अच्छा लग जाए तो कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब खैर करना ही है। बहुत अच्छा चैनल है आपके बीपीएससी के ऑडिटर के लिए, खासकर तो बनाया ही गया है, और बीपीएससी के आगे एग्जाम में भी बहुत फ़ायदेमंद होगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सवाल देखते हैं। निम्न पाई रेखा चित्रों का अध्ययन कीजिए जिसमें भारत की एक कंपनी की बिक्री वर्ष 2016-17 में दी गई है, तथा उन प्रश्नों के उत्तर दीजिए जो नीचे दिए गए हैं। ये देखिए, 2 पाई में दिया हुआ है। एक में है कंपनी के स्थान अनुसार बिक्री मिलियन में दिया हुआ है, और इसमें भी उत्पादन अनुसार बिक्री, ये भी मिलियन में दिया हुआ है। दोनों का एक ही दिया हुआ है, लेकिन एक जगह डिग्री है में दिया, स्टेट का नाम दे दिया है, और एक जगह मतलब मोबाइल, ट्रक, कार, सीमेंट इनका दिया है। आप ये सवाल को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब ये आपके पास बुक होगा तो उसमें से आप देख सकते हैं। 60वीं से 62वीं में पूछा गया था, उसको बनाने का हम बहुत इजी मेथड से बताएंगे। ये देखिए, सवाल है। पहला सवाल लेते हैं, और ये चारों सवाल एक जगह लिखा गया है। ये सवाल हमने कहीं से लिया है। पहला सवाल है, यदि अगले वर्ष कारों की बिक्री 2 गुना होने की संभावना हो तथा यह मान लीजिए कि कुल बिक्री में 200 मिलियन की वृद्धि हुई है, तो कारों की बिक्री का हिस्सा कुल बिक्री का कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, ये डायग्राम के अनुसार, ये डायग्राम आपके क्वेश्चन के अनुसार रहता ही है। आइए हम बताते हैं किस तरह से बनाना है। पहले तो आपको 18 मिलियन दिया हुआ है, इसको समझना है। कोई भी वृत्त में कितना होता है, ये 360 पहले भी बता चुका हूँ मैं अगले सवालों में। तो 360 में 18 मिलियन का उसका 1 डिग्री निकाल देंगे आसानी से, तो आगे के बनाने के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, इसको निकाल लेते हैं। यहाँ पे 5 मिलियन यहाँ निकालिए 1 डिग्री का मान। सवाल के अनुसार देखते हैं। सवाल ये है, और यहाँ हमने सवाल भी लिखा है, यदि अगले वर्ष कारों की बिक्री 2 गुना होने की, देखिए दिए गए पाई चार्ट के अनुसार वर्ष 2016-17 में कार की बिक्री का हिस्सा कितना था, तो वहाँ पे पाई चार्ट में देखिएगा 55 डिग्री था। ठीक है, उसी के अनुसार बिक्री का मूल्य कितना हो गया, 55 का, ये 5 से 1 डिग्री का मान कितना था, 5 मिलियन। तो 55 × 5 कर देंगे तो 275 मिलियन में हो गया, मूल्य में आ गया इसका। प्रश्नानुसार कह रहा है अगले वर्ष कारों की बिक्री का मूल्य कितना हो जा रहा है, तो दुगुना हो जा रहा है। सवाल में है अगले वर्ष कारों की बिक्री 2 गुना होने की संभावना हो, तो 2 गुना हो गया तो यहाँ पे 550 मिलियन होगा, क्योंकि 275 यहाँ पे मिलियन आया था। ठीक है, और वर्ष 2016-17 में कुल बिक्री रहता है 18 मिलियन, 1800 मिलियन। और यहाँ पे क्या दे रहा है, यह मान लीजिए कि कुल बिक्री में 200 मिलियन की वृद्धि हुई है, तो वृद्धि के होगा तो उसको ऐड करना पड़ेगा ना।
तो उसको हमने ऐड किया है। प्रश्नानुसार अगले वर्ष कुल बिक्री में 200 मिलियन की बढ़ोतरी, तो अगले वर्ष कुल बिक्री कितना हो गया 200 मिलियन। तो इसको लिखना भी पड़ेगा, ऐसे ही डायरेक्ट मतलब आप लिख दीजिएगा, तो इसको लिख के समझाना पड़ेगा, तभी जो है आपके नंबर मिलेंगे दोस्तों। प्रश्नानुसार कारों की बिक्री का प्रतिशत कुल बिक्री के सापेक्ष कितना होगा। तो कारों की बिक्री का प्रतिशत में निकालने के लिए कारों की बिक्री कितनी हुई 550 बटा कुल बिक्री कितने, ये 2000 हो गया। तो 550 बटा 2000 को इंटू प्रतिशत निकालने के लिए तो 100 का प्रयोग करते हैं। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कटा दिए, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 55 बटा 2 हो गया, और उसको भी डिवाइड किए तो 27.5%, 27.5%। ठीक है, ये सवाल हो गया आपका एक। अब आगे देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल तो हमने वहाँ ऊपर लिखा, यहाँ पे सवाल हमने नहीं लिखा था, फिर भी हम पढ़ कर आपको बता देते हैं। सवाल है, अगले यदि आने वाले वर्ष में मोबाइल बिक्री का हिस्सा 20% बढ़ जाए। ठीक है, तो अगले वर्ष के मोबाइल पहले तो देखेंगे 2016-17 का दिया हुआ था, तो 2016-17 में मोबाइल, इसको बड़ा कर लेते हैं, आपको सब अच्छी तरह से दिख जाएगा। अब देखिए 2016-17 में मोबाइल की बिक्री का हिस्सा कितना परसेंट है, 65% डायग्राम में दिया। मोबाइल का बिक्री कितना डिग्री को उसको बदलेंगे मिलियन में, तो 1 डिग्री बराबर 5 मिलियन था, तो उसी तरह से इसको भी निकाल देंगे तो 325 मिलियन हो गया। ठीक है, अब अगले वर्ष मोबाइल की बिक्री का हिस्सा 20% बढ़ जाए। सवाल में क्या है, 20% बढ़ जाए, यानी कि कितना बढ़ जाए, 20% बढ़ेगा तो 100 का 120 हो जाएगा, तो 65 डिग्री है ना, तो 65 डिग्री का ही बढ़ेगा, तो 120% बढ़ गया, तो 65 गुना 120 बटा 100 किए तो ये आ गया 78 डिग्री। ठीक है, अब उसको आगे क्या कह रहा है, अगले वर्ष बिक्री में 200 मिलियन की वृद्धि हुई है, फिर से वृद्धि होती है, तो यहाँ भी 200 वृद्धि होगा, तो फिर से इसको भी ऐड करेंगे, 2000 हो गया, 1800 से 2000। अब उसको बनाने के लिए अगले वर्ष मोबाइल की बिक्री कितना होगा, तो अगले वर्ष मोबाइल की बिक्री इक्वल 78/60, 360, क्योंकि 360 डिग्री बराबर 1800 दिया था पहले, अब उसके अनुसार 2000 हो गया, हमने 1 डिग्री बराबर 5 मिलियन निकाला था ना, तो 360 पे निकाला था, 360 डिग्री था वहाँ, और 1800 दिया था, अभी तो 360 डिग्री 2000 हो गया। ठीक है ना, उसके अनुसार निकालेंगे तो 78/360 इंटू 2000 कर दिया, तो 433.33 मिलियन हो गया। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है समझ में आ गया होगा सबको। अतः अगले वर्ष मोबाइल की बिक्री में होने वाली वृद्धि कितना होगा, तो वृद्धि कितना होगा, तो एक साल पिछले साल का कितना था 325 था 2016-17 का, अगले साल कितना हो गया था 433.33, तो उसमें से माइनस कर दीजिए इजी, तो ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, अब सवाल देखते हैं तीसरा। यदि 2016-17 में सीमेंट बिक्री का 40% महाराष्ट्र में था, तो महाराष्ट्र में अन्य सामानों की बिक्री का मूल्य कितने मिलियन रुपया था। ठीक है, इसको भी बनाने के लिए हमने अच्छी तरह से बनाया है। वर्ष 2016-17 में सीमेंट की कुल बिक्री कितना था 70%। ठीक है, आप डायग्राम देखिएगा, उसमें दिख जाएगा 70% सीमेंट का। तो प्रश्नानुसार महाराष्ट्र में सीमेंट की बिक्री का 40% ही होता है, ये प्रश्न में दिया हुआ 40% महाराष्ट्र में था। अतः महाराष्ट्र में सीमेंट की बिक्री को निकालेंगे बराबर 70 डिग्री का 40% ही होता है, तो 70 इंटू 40/100 यानी कि कितना हो जाएगा 28, ये 28 डिग्री हो गया। ठीक है, अब दिए गए पाई चार्ट के अनुसार महाराष्ट्र में कुल बिक्री को बनाने के लिए 80 डिग्री दिया, पाई चार्ट में देखिएगा महाराष्ट्र में तो 80 डिग्री दिया, इसलिए महाराष्ट्र में अन्य सामानों की बिक्री माइनस महाराष्ट्र में सीमेंट की बिक्री, प्रश्न के अनुसार जो पूछ रहा है उसके अनुसार ही आपको जवाब देना पड़े। तो 80 माइनस 28 कर दिए तो 52 डिग्री हो गया अन्य सामानों की बिक्री। तो महाराष्ट्र में कुल बिक्री इक्वल 52 इंटू 5
5 तो वहाँ से 1 डिग्री बराबर 5 मिलियन था, तो 5 से मल्टीप्लाई गुना कर दिए तो 260 मिलियन हो गया। ये आंसर हो गया। ठीक है, नैनो में बहुत गलत दिया है दोस्तों। नैनो वाला में आप देखिएगा तो आपको बहुत कन्फ्यूजन होगा, इसलिए नैनो से नहीं, जो बताया जा रहा है यहाँ से देखिए और नैनो के चक्कर में मत रहिए। वहाँ से केवल सवाल देखने के लिए ही है नैनो। आइए देखें अब है सवाल है, यदि 2016-17 में दिल्ली में सीमेंट, स्टील और कारों की बिक्री हुई तो उनका अनुपात 5:3:1 हो, तो भारत में कुल सीमेंट बिक्री की कितनी प्रतिशत बिक्री दिल्ली में हुई? आप सवाल आपके पास होगा या ऊपर हमने लिखा था, वहाँ से देख सकते हैं सवाल। ठीक है, अब इसको बनाने के लिए हमने लिया है दिल्ली में कुल बिक्री कितना दिया है, 45 डिग्री। अब सीमेंट, स्टील और कारों की बिक्री का अनुपात क्या है, 5:3:1 दिया है। ठीक है, ये दिया हुआ। अब माना दिल्ली में सीमेंट की बिक्री x मान लिया हमने, मैथ में तो मानते ही हैं, तो सीमेंट की बिक्री 5x और स्टील की बिक्री 3x और कार की बिक्री x 1 है। ठीक है, तो अतः 5x + 3x + x बराबर कितना दिया है, 45 डिग्री। तो इतना निकालिए, तो यहाँ x का मान निकल गया 5 डिग्री। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, और लाइक अभी तक नहीं किए हैं तो कर दीजिए, समझ में आ रहा है तो। अतः दिल्ली में सीमेंट की बिक्री बराबर 5 डिग्री बराबर 25 डिग्री हो गया, क्योंकि यहाँ 5 अनुपात दिया था ना ऊपर में, ये देखिए 5 दिया था सीमेंट की बिक्री का। ठीक है, दिए गए पाई चार्ट के अनुसार सीमेंट की कुल बिक्री दिया हुआ है 70 डिग्री। ठीक है, पाई चार्ट में दिया गया है 70 डिग्री। अतः प्रश्नानुसार दिल्ली में सीमेंट की बिक्री का प्रतिशत कुल बिक्री के सापेक्ष कितना होगा? उसको निकालने के लिए दिल्ली में सीमेंट की बिक्री बटा करेंगे कुल सीमेंट की बिक्री। तो दिल्ली में सीमेंट की बिक्री कितनी हुई है, 25 डिग्री, और कुल सीमेंट की बिक्री 70 डिग्री, तो 25/70 इन 100 किए तो उस कितना आ गया आंसर आपका, 35.71% आप निकाल के दे सकते हैं। कैलकुलेटर अलाउ है, तो यहाँ आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि कितना ऊपर खबर होगा, तो आप आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर वीडियो समझ में आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। कैसा लगा वीडियो कमेंट किया कीजिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।